हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी फाइवर की गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक कैसे कर सकते हैं, फाइवर की गिग की एसईओ कैसे कर सकते हैं और इसके साथ साथ फाइवर की गिग का वायरल टाइटल, वायरल डिस्क्रिप्शन और वायरल टैग्स कैसे लिख सकते हैं। आखिर फाइवर का एसईओ का सिस्टम कैसे काम करता है और फाइवर रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आखिर सब चीजें कैसे काम करती हैं और आप अपनी गिग पर फर्स्ट ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत से ऐसे सवाल जो आपके माइंड में घूम रहे हैं लेकिन हकीकत में उनका क्या ताल्लुक है फाइवर रैंकिंग सिस्टम को लेकर के, आप लोग इतनी देर से परेशान हो जाते हैं कि यार ऑर्डर नहीं मिल रहा, क्योंकि फाइवर पर न्यू सेलर बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा हैं। जिस भी कैटेगरी में चले जाएं, पाकिस्तान से तो 50% सारी कैटेगरी से समझ पाकिस्तानी होते हैं। तो इस तरीके से हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे गिग की एसईओ कर सकते हैं ताकि हमारी गिग टॉप पे आ सके, और अपनी गिग को कैसे हम तलाश कर सकते हैं कि क्या टॉप पे आ भी रही है या नहीं आ रही, सब चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम सब सीखेंगे इसी एक वीडियो में। तो चलें चलते हैं अपनी गिग पर और सीखते हैं फाइवर का रैंकिंग सिस्टम। फाइवर की गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवाने से पहले आप लोगों को ये बात सीखनी और समझने की ज़रूरत है कि फाइवर अपने गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करता क्यों है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट और मेन दो वजूहात होती हैं। उनमें सबसे पहली वजह टाइटल होता है और दूसरी वजह आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन होता है, जिसको अबाउट दिस गिग भी बोला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, थंबनेल, गिग का थंबनेल या जिसको फाइवर की गिग की इमेज भी बोला जाता है, इसका फाइवर की रैंकिंग में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक तो होता है, लेकिन इसका इतना फायदा नहीं होता, मतलब इतना नहीं होता जितना रैंकिंग में जितना टाइटल और इसके साथ डिस्क्रिप्शन का होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर थंबनेल सही नहीं होगा तो आपकी जो है ना वो गिग पर क्लिक्स नहीं आएंगे। लेकिन रैंकिंग से शायद इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है, लेकिन ये आपको जो है ना ऑर्डर्स देने में और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर नज़र आएगा तो क्लिक करवाने में अच्छा होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने जो गिग बनाई है वो है डाटा एंट्री के रिलेटेड। तो यहाँ पर ये देखें, इस बंदे के जो है ना टाइटल को थोड़ा सा पढ़ें, आई विल डू एक्सेल डाटा एंट्री। इसने यहाँ पर अपना डाटा एंट्री के रिलेटेड गिग है तो एक कीवर्ड छोड़ा, यहाँ पर डाटा एंट्री 2 पीडीएफ टू एक्सेल डाटा एंट्री, यहाँ पर 3 कीवर्ड तो डाटा एंट्री के आगे, एक पीडीएफ टू एक्सेल, एक ये कीवर्ड आ गया। तो मतलब 3 से 4 कीवर्ड इसने महज अपने टाइटल में डाल दिए हैं। इसी के साथ अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो इसमें भी एक बात याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो है ना वो टाइटल अफेक्ट करता है। डिस्क्रिप्शन भी करता है, बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक और रोल भी अदा करता है, वो है ऑर्डर्स लेने का। क्योंकि बायर्स ने आपकी फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये थंबनेल देख लिया, उसे पता चल गया, ठीक है, टाइटल भी देख लिया। टाइटल का काम होता है गिग को यहाँ पर शो करना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी ये वाली गिग है और फर्स्ट पेज पर आ गई है। क्लाइंट जो है ना वो देखेगा ये इन 5 में से ये थोड़ी सी खूबसूरत लग रही है, तो थंबनेल का मतलब क्या हुआ, क्लिक करवाना। वो एकदम से यहाँ पर ऐसे करेगा क्लिक, अब आपकी इमेज उसके सामने जाएगी खुल। अब इसका काम हो गया खत्म, बस इसका काम था क्लिक करवाना। टाइटल का काम था यहाँ पर यानी कि आपकी इमेज को लाना। इन दोनों का काम हो गया खत्म। और अब शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा रोल किसका, आपकी डिस्क्रिप्शन का और साथ में आपके पैकेजेस का। अब वो आपकी डिस्क्रिप्शन को क्लाइंट पढ़ेगा और देखेगा कि क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं और क्या क्या नहीं। अब यहाँ पर गलती होती है अगर तो आप लोगों ने ये लगाया हुआ इसमें कीवर्ड्स भर दिए होंगे तो वो पढ़ने से ही अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कीवर्ड के साथ उसको अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, कॉल टू एक्शन दिए हुए, तो वो इसको आधा ही पढ़ेगा, एकदम से आ जाएगा यहाँ पर आने के साथ ये देखेगा ऑर्डर्स और फिर करेगा रिक्वेस्ट टू ऑर्डर और लें जी आपको क्लाइंट जो है ना वो ऑर्डर सबमिट कर देगा। यहाँ पर ये देखिए इसने कहा कि रिक्वायरमेंट्स दो, ये वो वाली रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने पीछे लगाई होती है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो अब उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन का क्या रोल होता है। इसके साथ ही जो टैग का रोल होता है ना वो भी मैं आपको बता दूं, वो यहाँ पर जो लिखे जाते हैं ना उसके रिलेटेड होता है। ये देखें ये वाले टैग जो हम अपनी
गिग के सर्च टैग या जिन्हें पॉजिटिव कीवर्ड्स फॉर फाइवर भी बोला जाता है। अब हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये वाली डिस्क्रिप्शन अच्छी है या नहीं? इसके लिए फॉर एग्जांपल हम इसी डिस्क्रिप्शन को ले लेते हैं। ये वाला एक टूल है वर्ड काउंटर, आप इसको मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, ये बता देता है सबसे पहले आपको पता है कि फाइवर 1200 जो है ना कैरेक्टर अलाउ करता है। इस वाले बंदे ने लिखे हैं कितने, सिर्फ और सिर्फ 950। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आते हैं, ये है कीवर्ड डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि कितने कितने कीवर्ड इसने पुट किए हैं। जैसा कि आप लोग इसको देखकर समझ लगी होगी कि ये जो ना डाटा एंट्री के रिलेटेड है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम गौर करें तो इसने सबसे ज्यादा जो है ना डाटा एंट्री के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसने डाटा और एंट्री ये दो वर्ड ना 4 दफा रिपीट किए। आप लोगों को पता होगा कि फाइवर की डिस्क्रिप्शन में 5 वर्ड से ज़्यादा आप एक वर्ड को ज़्यादा दफ़ा नहीं लिख सकते। मतलब जैसा कि डाटा एंट्री है ना, डाटा एंट्री आपने 4 दफ़ा लिख दिया, 5वीं दफ़ा लिखेंगे तो एरर दे देगा। तो इसने मतलब 4 दफ़ा ही लिखा है। तो इसका मेन कीवर्ड डाटा एंट्री जो इसने 4 दफ़ा पुट किया है, मतलब इससे ज़्यादा इसने नहीं खपत ली। इसके बाद लिस्टिंग और पेज और एडिटिंग ये 2 3 दफ़ा, और इसके बाद एक्सपर्ट इसने सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ किया अपनी डिस्क्रिप्शन में। अब हम करते हैं डाटा के ऊपर क्लिक, तो ये हमें जो है ना अंडरलाइन करके दिखा देगा कि डाटा का वर्ड कहाँ कहाँ इसने यूज़ किया है। सबसे पहले तो अपनी मेन लाइन में इसने यूज़ किया वर्डप्रेस डाटा एंट्री, इसके बाद डाटा एंट्री एक्सपर्ट यूज़ किया, फिर डाटा एंट्री, और फिर जो है ना एक ने वो सेकंड लास्ट में HTML कोड टैग बेस, फिर डाटा एंट्री। तो मतलब 4 दफ़ा यूज़ किया। तो ये टूल आपको ये बता देता है कि अगर आप अपनी SEO कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन की, तो उसमें 4 दफ़ा यूज़ किया। अगर आप मल्टीपल, जैसा कि इसने देखे ना, इसने क्या होगा, एक्सेल डाटा एंट्री 1 आ गया, डाटा एंट्री 2 आ गया, PDF टू डाटा एंट्री, मतलब ये सिर्फ डाटा एंट्री पर रैंक नहीं होगी, ये एक्सेल डाटा एंट्री पर भी रैंक होगी, PDF एक्सेल टू डाटा एंट्री पर भी रैंक होगी। अगर हम जो है ना इसी की गिग का देख लेते हैं कि इसने कितने वर्ड यहाँ पर पुट किए हैं, हमें पता चल जाएगा। यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इसने तकरीबन 700 वर्ड लिखे हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इसने सबसे पहले एवरी, दूसरा एक्सेल, इसको 4 दफ़ा यूज़ किया, डाटा 4 दफ़ा यूज़ किया, टाइप, खैर इसको तो छोड़ें, इसका बिफोर एनी, और इसके बाद हाँ, तो मतलब डाटा को इसने भी 4 दफ़ा यूज़ किया। एक कीवर्ड आ गया यानी कि डाटा एंट्री। इसके अलावा एक्सेल, ये इसने दो मतलब कीवर्ड को यूज़ कर दिया, जबकि पहले वाले ने सिर्फ डाटा को यहाँ पर रखा था। तो इस तरीके से आपको समझ लग जाएगी कि डिस्क्रिप्शन जो होती है वो वायरल ऐसे लिखी जाती है कि उसमें तकरीबन जो है ना वो 4 से ज़्यादा वर्ड आप ना डालें और मल्टीपल कीवर्ड डालने की कोशिश करें। कीवर्ड जो है ना, फाइवर की कीवर्ड रिसर्च हमने पिछली वीडियो में सिखाई थी कि उससे आप लो कंपटीशन वाले कैसे टैग ले सकते हैं और उन पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। अब वायरल डिस्क्रिप्शन, वायरल टैग्स कैसे ढूंढने हैं, ये मैं आपको ना इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो ठीक है, अब तक उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ आ गई होगी कि सिर्फ और सिर्फ टाइटल का काम सबसे ज़्यादा ये होता है, और साथ में सर्च टैग का यहाँ पर सर्च करें, यहाँ पर शो करवा दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइटल और थंबनेल 2 चीज़ नज़र आ रही है। टाइटल तो लाजमी जगह आपका अच्छा होना ही चाहिए, साथ में थंबनेल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को भी देख लेना, किसी को भी यहाँ से देख के ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखने से एक नज़र में आपको देखें। यहाँ पे अगर मैं ना न्यू सेलर्स का भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ सर्च करके, ताकि जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाए कि न्यू सेलर्स कौन सी गलती करते हैं। जैसा कि यहाँ पर तकरीबन 2 लाख बंदे हैं, तो इसको क्यों 1000 ऑर्डर मिले हुए, इसको 300 क्यों मिले हुए, और ये यानी कितनी दूर से उठकर है, सिर्फ 18 ऑर्डर है और 1000 वाले बंदे के बाद में आ रहा है। यहाँ पर ये देखें 1000 वाला बंदा इसके नीचे क्यों आ रहा है, सिर्फ 18 ऑर्डर, और इसके जो है ना वो 1000 ऑर्डर, ये टॉप रेटेड है और ये न्यू है। ये क्यों यहाँ पर आ रहा है, क्यों, इसने अपने थंबनेल को इम्प्रूव किया है, टाइटल को इम्प्रूव किया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से आपको जो है न्यू सेलर हम देख लेते हैं, तो आपको समझ लग जाए कि न्यू सेलर जो है ना उनको ऑर्डर्स क्यों कम मिलते हैं, उनके थंबनेल और टाइटल में क्या प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन में हमने न्यू सेलर्स को खोला है। आप लोग देखें, देखने से आपको लग रहा होगा फर्स्ट वाली, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे न्यू सेलर्स का ये वाला बंदा आ रहा है। हमने न्यू सेलर खोले हैं, तो इसका थंबनेल देखें, ये दूसरी देखें, तीसरी देखें और ये देखें। अब आप पहली लाइन में गौर करें, सबसे पहले ये वाला आ रहा है लेकिन ऑर्डर 0, दूसरे नंबर पे ये रहा अब वाला आ रहा है ऑर्डर 0, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है लेकिन ऑर्डर 109, और ये चौथे नंबर पे आ रहा है, इसके भी ऑर्डर 2।
अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनमें से किसका थंबनेल सबसे अच्छा लग रहा है। लाजमी सी बात है इन दोनों का, और ये इसने इम्प्रूव किया। दूसरा थंबनेल देखें, ये देखें, ये देखें, तो इन दोनों के इसका तो बिल्कुल समझ नहीं ना लग रही कि क्या लिखा है। क्योंकि लोगो जो डिजाइन जब आप बेच रहे हैं, तो आपके मेन थंबनेल में लोगो ही दिखना चाहिए। जितना अच्छा होगा उतना फायदा होगा। इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो ये देखिए इसमें क्या बोतलें लगाई हुई हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनरेलेवेंट आ जाता है। इस तरीके से जिसका लोगो जितना अच्छा उसको ऑर्डर उतने ही अच्छे हैं। अब देखें इससे भी कुछ और सा लगाया हुआ है। तो इस तरीके से अब उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भैया रैंक करवाना टाइटल का काम है, लेकिन क्लिक करवाना थंबनेल का काम है। ऑर्डर देना डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ आपके जो है ना वो उसकी डिस्क्रिप्शन, आपके पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन का काम है। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि समझ लिया होगा। तो ना अब अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि फाइवर का जो है ना वो वायरल थंबनेल कैसे बनाया जाता है जिससे आपके क्लिक्स इम्प्रूव हो, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें। और अगर आप वायरल डिस्क्रिप्शन या वायरल टाइटल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के सबसे लास्ट पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।